अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। ज़रा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनतों का घर था, जहां से गुजरता था मशहूर सिल्क रोड, जिसने पूरी दुनिया की तिजारत, सकाफत और तारीख को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि यहाँ ऐसी मस्जिदें और महलात हैं जिनके नीले गुंबद सदियों बाद भी सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं कि जैसे अभी अभी बनाए गए हों। यहाँ के कुछ शहर हज़ारों साल पुराने हैं, और क्या आप यकीन करेंगे कि इस मुल्क में ऐसे पुरस्कार सहरा, छुपी हुई गारें और कदीम बाज़ार हैं जिनके हर मोड़ पर एक अनकही कहानी छुपी है। यह है उज़्बेकिस्तान, एक नाम जिसके पीछे तारीफ़, पुरअसरारियत और सकाफ़त का ऐसा ख़जाना है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं इस मुल्क के ऐसे हक़ाइक़ जिनके बारे में दुनिया के ज़्यादातर लोग अनजान हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एशिया के दिल में बसा ये खूबसूरत मुल्क अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए बैठा है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उज़्बेकिस्तान, जहां मशरिक़ की रूह और मगरिब की रफ्तार एक साथ धड़कती है। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया में वाक़या एक ज़मीन से घिरा हुआ मुल्क है, जिसकी सरहदें कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। इसका लैंड एरिया तकरीबन 4,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी 3,50,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये वस्ती एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो तारीख़ी शहर होने के साथ साथ जदीद सहूलियत का भी मरकज़ है। वस्ती एशिया के दिल में बसा उज़्बेकिस्तान सिर्फ नक्शे पर एक मुल्क नहीं, बल्कि सकाफ़तों का संगम है। यहाँ की हवा में एशिया की नरमी है, लेकिन गली कूचों में यूरोप का अंदाज़ भी नज़र आता है। लोगों की ज़ुबान में फ़ारसी की मिठास घुली है, लिबास में रूसी ठंडक झलकती है और दिलों में इस्लामी तहज़ीब की गर्मी भी धड़कती है। ये मुल्क तुर्कों की शान, फ़ारसियों की अलमी और अदबी विरासत और सोवियत दौर की तामीरात तीनों को एक साथ जीता है। ताशकंद, ये एक तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का आईना है। चमकते हुए मेट्रो स्टेशन, चौड़ी सड़कों पर फैले शॉपिंग मॉल और सोवियत दौर के साए में पलता हुआ एक जदीद ख्वाब। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं समरकंद या बुखारा की तरफ, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की सुइयां पीछे घूम गई हों और आप काफ़िलों और बादशाहों के ज़माने में पहुंच गए हों। समरकंद और बुखारा। समरकंद कोई आम पुराना शहर नहीं, बल्कि सदियों से रेशम के रास्तों की धड़कन रहा है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर, नीली टाइलों में लिपटे मदरसों की ऊंची दीवारों से घिरा, ये ऐसा मंजर पेश करता है कि देखने वाले हैरान रह जाएं। ताशकंद मेट्रो, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो लाइंस में शुमार होती है। हर स्टेशन की एक अलग थीम है, जिसमें तारीख, फ़न और सकाफत झलकती है। अगर आप समझते हैं कि वस्ती एशिया सिर्फ सहरा है, तो ताशकंद आपको हैरान कर देगा। दरख्तों की कितारें, पार्क और बागात, ये सब मिलकर ऐसा मंजर देते हैं कि जैसे शहर सांस ले रहा हो। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में एक ऐसा कुरान मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे कदीम कुरान माना जाता है। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का कुरान है। ये कुरान मुस्लिम दुनिया के लिए बेहद कीमती असासा है। उज़्बेकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उज़्बेक है, मगर यहाँ के लोग रूसी और फ़ारसी भी बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार नौरोज़ है, जो मार्च में मनाया जाता है। ये बहार की आमद की खुशी का त्यौहार है। उज़्बेकिस्तान को सही मायनों में महसूस करना है तो सिर्फ तारीखी इमारतें देखना काफ़ी नहीं। जाएं इसके रवायती बाज़ारों में। ताशकंद, समरकंद और बुखारा के बाज़ार रंगों, खुशबुओं और आवाज़ों का संगम है। मसालों की महक, रेशमी कपड़ों के रंग, हाथों से बुनी हुई टाइलें, मिट्टी के बर्तन और कालीन, ये सब मिलकर कदीम सिल्क रोड की कहानी सुनाते हैं। उज़्बेकिस्तान की पहचान सिर्फ इमारतों में नहीं,
दस्तरख्वां में भी मिलती हैं। सबसे बड़ी पहचान है पिलाफ, चावल, गोश्त और मसालों का ऐसा इम्तियाज जो सिर्फ पेट नहीं बल्कि दिल भी भर देता है। लुगमन, हाथों से खींचे गए लंबे नूडल्स गर्म शोरबे में, हर निवाले में नया जायका। समोसा और कोयले पर सीकी हुई गोश्त की सीखें जो जायके को सुकून में बदल लेती हैं। और इन सब के साथ तकरीबन हमेशा होगी सब्ज़ चाय जो सादगी में लिपटी है मगर हर गूंद में अपनायत देती है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां आप बगैर डर के घूम सकते हैं। ये ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और भारतीय सियाहों के लिए बहुत महफूज माना जाता है। यहाँ के होटल, मेहमान खाने, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट सब बजट फ्रेंडली हैं। उज़्बेकिस्तान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। जब ये इलाका ईरान और तुर्क नस्लों के दरमियान एक पुल था। यहाँ से मशहूर रेशम का रास्ता गुजरता था जिसने एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ा। 8वीं सदी में अरब मुसलमानों ने वस्ती एशिया को फतह किया। इस्लाम यहाँ तेज़ी से फैला और उज़्बेकिस्तान इस्लामी तालीम और सकाफ़त का मरकज़ बन गया। बुखारा और समरकंद इल्म व दानिश के अजीम शहर बन गए जहाँ दुनिया भर से उलमा और तलबा आते थे। यहीं मशहूर इस्लामी शख्सियात भी पैदा हुईं जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह और मशहूर साइंसदान और फ़लसफ़ी इब्ने सीना और रियाज़ीदान अल-ख़वारज़मी ये भी इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे। 13वीं सदी में चंगेज़ खां की मंगोल सल्तनत ने इस खित्ते को तबाह कर दिया। 14वीं सदी में अमीर तैमूर ने समरकंद को अपना दारुल-हुकूमत बनाया और एक शानदार सल्तनत कायम की। तैमूरी दौर में समरकंद फ़न तमीर, फ़लसफ़ा और साइंस का मरकज़ था। 19वीं सदी में उज़्बेकिस्तान के ज़्यादातर इलाके रूसी सल्तनत के ज़ेर असर आ गए। 1924 में यह सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 1991 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। आज उज़्बेकिस्तान एक आज़ाद और तरक्की पजीर मुल्क है। ताशकंद एक जदीद शहर है जहाँ बुलंदों वाला इमारतें, मेट्रो सिस्टम और बड़ी मार्केटें हैं। उज़्बेकिस्तान के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा सोने और कुदरती गैस के ज़खायर हैं। उज़्बेकिस्तान में दुनिया के कदीम तरीन मदारस और मसाजिद मौजूद हैं। यहाँ के शहर बुखारा और समरकंद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। आपने अभी जो देखा वो है आज का बुखारा, लेकिन अगर वक्त की घड़ी को पीछे मोड़ दें तो यही बुखारा आपको सदियों पुरानी तारीख की गोद में ले जाएगा। यहाँ की हवाओं में आपको वो सरगोशियाँ सुनाई देंगी जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सफ़र हयात में कुरान और हदीस के नूर को जमा कर रहे थे। आप देखेंगे कि किस तरह इन्होंने दीन के कोने कोने का सफ़र किया और फिर हमें सही बुखारी के रूप में एक अजीम तोहफ़ा दिया जिसकी हर हदीस से ईमान ताज़ा हो जाता है। और ये भी सुनने को मिलेगा कि क्यों वो हर हदीस लिखने से पहले वज़ू करते थे और 2 रकात नमाज पढ़कर अपने कलम को हरकत देते थे। इसी ज़मीन पर चलते चलते आपको मिलेंगे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने ज़िक्र की बरकत से लाखों दिलों को रोशनी अता की और लोगों को याद खुदा की ऐसी लज़्ज़त से रोशनास करवाया जिसने सदियों तक रूहों को ज़िंदा रखा। बुखारा की हर गली, हर दरवाज़ा और हर मोहराब अपनी कहानी सुनाने को बेकरार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस राज और रूहानियत से बड़े सफ़र को मज़ीद करीब से जानें तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।